जब इसमें है आप देख रहे हैं पल पल, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 20 पंचकुला के मार्केट में। यहाँ पर आज जो है प्रशासन के द्वारा एक मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया गया था। इसमें जिले की कई टीमें, जैसे एनडीआरएफ की टीम है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम जो है उनको 112 डायल के नंबर पर फ़ोन किया गया और वहाँ से रिस्पॉन्स टाइम के तौर पर जो है उन्होंने अलग अलग टाइम पर पहुंचकर जो है यहाँ लोगों को एवैक्यूएट किया और साथ में लोगों को जो है मौके पर जो है किसी तरीके की अनहोनी से बचने के लिए भी जानकारी दी है, कैसे हम खुद भी सुरक्षा कर सकते हैं, इस चीज़ को भी जानकारी दी है। इसमें बात करें तो जो है डीसी मैडम, डीसीजी जो है मोनिका गुप्ता और एडीसी जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो है अलग अलग मॉक ड्रिल का जायजा भी लिया। साथ में उसके जो है खुद अपने निरीक्षण में ही उन्होंने उस मॉक ड्रिल को अंजाम दिलवाया। और आज पंचकुला में 50 के करीब जो है एक ब्लैकआउट के तौर पर भी जो है 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा। उसमें प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि लगभग 10 मिनट में आप अगर कहीं भी ऐसे स्थान पर हो जहां लाइट है या उस जगह पर आप उस लाइट को बंद कर दें, और अगर कोई आप हाईवे पे भी चल रहे हैं, आप सुरक्षित जगह स्थान देखकर वहां खड़े हो जाएं और अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाए। ये एक तरीके के अभ्यास है कि हमें किसी भी मुश्किल सिचुएशन में है जो है कैसे हम बच सकते हैं। और हम मेन मुद्दा ये भी रहेगा कि हम अपने साथ साथ अन्य भी लोगों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरीके का ऐसी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है तो उस तरीके से हम उस चीज़ के लिए तैयार करें। लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे अलग अलग जो है टीमें डायल 112 बात करें, एनडीआरएफ की भी बात करें, आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो है यहाँ जो फायर ब्रिगेड के हेड हैं तरसेम सिंह, ये भी यहाँ पर मौके आप देख पा रहे हैं। मेरे पीछे भी अगर बात की जाए तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के अलग अलग जो है लोग पहुँचे हुए हैं और लोगों को इस बारे में अवेयर किया गया है कि कैसे वो अपने साथ साथ अन्य लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। और साथ में ही कैसे अगर किसी तरीके की आपदा आती है, किसी तरीके का कोई जो अगर बनता है तो उसमें कैसे एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। और आगे भी अगर ऐसी मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ी तो प्रशासन समय समय पर करवाता रहे। धन्यवाद। प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल यहाँ पे किया है जो कि बहुत अच्छे स्केल पे ये हुआ है। मतलब वार लाइक सिचुएशन में किस तरीके से प्रशासन को एक्ट करना है, अपना उनको सारा पावर जो है वो यहाँ पे था। एम्बुलेंसेस, पुलिस फोर्स एंड फायर ब्रिगेड, ये सब तंत्र जो है वो यहाँ पे मौजूद हो गए जल्दी। एनडीआर टीम, तो अच्छा लगा हमें कि हमारी सेफ्टी के लिए प्रशासन जो है वो कुछ जिम्मेवारी ले रहा है। देखिए, पुलिस की तरफ से सबसे पहले तो हम ये इंश्योर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंच रही है वो सही पहुंचे। जैसे कि आप जानते हैं फील्ड यूनिट हमारे लिए पुलिस स्टेशन होता है, तो वहाँ पे थाने के माध्यम से और हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी उनके माध्यम से हमने लोगों तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है कि एक मॉक ड्रिल है और कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें, कोई भी अफवाह में या रूमर्स में कोई बिलीव ना करे। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके बारे में भी पुलिस पूरी तरह से तैनात है। ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो ज़्यादातर हमने देखा है कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट हमारे डायल 112 या पुलिस रहते हैं, तो उनके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, सूचना हमें कैसे प्राप्त की जाएगी और पूरे सिविल प्रशासन के साथ ये कैसे बताई जाएगी। अक्सर हमारे जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो भी कोई भी आपातकालीन घटना को कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट एड से लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ट्रेन होते हैं। तो इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस जवान वहाँ मौके पे समय में पहुँच जाएं। और जैसा कि सुबह भी बताया गया था, होम गार्ड वॉलंटियर्स इस पूरी ड्रिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो उनको भी मोबिलाइज़ करना पुलिस प्रशासन के द्वारा ही हमारी वो कोशिश रही। बिल्कुल, आज ऑपरेशन अभ्यास के तहत हमने मॉक ड्रिल की है। जो पहली मॉक ड्रिल है वो हमारी जिला सचिवालय में हुई है, जिसके तहत लगभग 4 बजे के आसपास सायरन बजाया गया था, जो कि एक निर्देशन था कि जब सायरन बजता है तो सब लोग उस बिल्डिंग को खाली करके बाहर एकत्रित हो जाते हैं। तो जैसे ही सायरन बजा उस वक्त जितने भी अधिकारी कर्मचारी या पब्लिक के भी लोग काम के लिए जिला सचिवालय के अंदर थे वो सभी इवैक्यूएट किए गए, उन्हें बाहर लाया गया असेंबली पॉइंट के ऊपर।
और साथ ही साथ जैसे ही सायरन बजा था एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बसेस को भी बुला लिया गया मौके पर। और जब तक लोग बाहर आए, हमारी एम्बुलेंस मौके पे थी, फायर ब्रिगेड मौके पे थी और बस भी थी, ताकि इनको एक सुरक्षित स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाए। और अब सबको जो भी इवैक्यूएटेड लोग थे उनको रोडवेज की बस में ले जाकर एक सुरक्षित स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जाए। ये मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी थी, मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। इसमें सभी लोगों को पता चलता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्होंने किस तरह से हैंडल करना है। हर एक आदमी ने अपने और अपने साथियों की किस तरह से जान बचानी है, किस तरह से उनकी हेल्प करनी है। तो ये मॉक ड्रिल हमें किसी भी गंभीर स्थिति के लिए हमेशा तैयार रखने में मदद करती है। हमें 5 बजे कॉल आया था और 5:10 पे हम इंसिडेंट साइट पे पहुंच गए थे। एक चीज़ हमें दिखाई पड़ी कि एनडीआरएफ की गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, मतलब ट्रैफिक की समस्या थी कि आपकी गाड़ी आगे तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कायदे से तो गाड़ी इंसिडेंट पॉइंट पे पहुंच जानी चाहिए थी। इंसिडेंट पॉइंट से भी अपना जैसे हमारी 4 मंजिल की बिल्डिंग है तो उससे हम 6 मंजिल मतलब डाउन में मतलब दूर खड़ा करते हैं उसको, तो उसके हिसाब से हमारी गाड़ियाँ पीछे खड़ी थी। ड्यू टू ट्रैफिक ये थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे थी, बाकी और कोई समस्या नहीं थी। आज डायल 112 को सूचना मिली थी कि सेक्टर 20 के एक शोरूम में फायर इंसिडेंट की घटना हो गई है। जो जिस सूचना से हमारे जिला प्रशासन डीसी मैडम भी मौके पहुंची, एनडीआरएफ की टीम की मौके पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम की मौके पहुंची है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से वो टीम मौके पहुंची है और जो फायर इंसिडेंट की जो स्पॉट की वहाँ से रेस्क्यू किया।